Shri Kanni Academy. Here I am, Deepika Jain, standing in front of you as your accounts educator. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप में जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो बहुत सारे हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। उन एडजस्टमेंट में से हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ा था गुडविल का। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गुडविल का एक्सप्लेन किया था कि गुडविल क्या होती है, गुडविल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में बियर करते हैं। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने समझा था इट्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, किस कंडीशन में हमें कौन सा सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। ये सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, इट्स वैल्यूएशन अकाउंट, जिसको कहा जाता है पुनः मूल्यांकन खाता। ये अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। यानी ये अकाउंट आपको आना बहुत जरूरी है कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हमें करनी होंगी, ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर्ड होता है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बिकॉज एडमिशन और डेथ दोनों टाइम पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं या आरबीएसई बोर्ड से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 110% आता है और मैक्सिमम मार्किंग का क्वेश्चन आता है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज फॉर्म करनी होंगी। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुनः मूल्यांकन खाता। At the time of the admission of new partner, the assets and liabilities of the firm are shown in the books at their current value. अब एक वर्ड यहाँ आपको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इट्स करंट वैल्यू। अभी तक हमने क्या सुना था, हमने एक वर्ड सुना था, हम हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस पे शो करते हैं, बुक वैल्यू पे। बट जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी हम किसी साझेदार को बिजनेस में एंट्री देते हैं, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में क्या होता है एडमिट होता है, तो एट दैट टाइम वो बिजनेस की रियल कंडीशन जानना चाहता है, यानी कि राइट नाउ उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है। तो उस वैल्यू को हम किस पे शो करते हैं, उनकी करंट वैल्यू पे या रिवैल्यूएट अमाउंट पे। In the case of assets are overstated and understated, these are reduced, revalued. For this purpose, firm has to prepare a revaluation account. जब हम हमारी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि ये चेक करने जाते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनकी आज के टाइम पर क्या प्राइस है, तो वो ओवर अब्जॉर्प्शन और अंडर अब्जॉर्ब, यानी कि बुक वैल्यू से कम भी हो सकती हैं और बुक वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता, यानी कि हम रीचेक कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाइड कर रहे हैं हमारी बैलेंस शीट में अवेलेबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यूएशन का मतलब पता, एग्जांपल आपकी बैलेंस शीट में मशीनरी अभी शो कर रही है 50,000 से। आपने कोई मशीनरी की वैल्यूएशन अपनी बैलेंस शीट में कितने रुपीस से कर रखी है, ₹50,000 से। बट करंट प्राइस है इसकी, यानी कि अगर आज आप मार्केट में इसको सोल्ड करने जाते हो तो मे बी आपको इसके कितने रुपीस मिल सकते हैं, 55,000। यानी आपकी बैलेंस शीट में मशीनरी का अमाउंट 5,000 रुपीज से कम शो हो रहा है। ये क्या है,
स्टॉप्ड है, आपकी वैल्यूएशन मशीनरी की कम की हुई है, तो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस पर्पज से हम एक और अकाउंट ओपन करेंगे, इट्स कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डेथ ऑफ पार्टनर, व्हेन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूएट। जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का पुनः मूल्यांकन करना होता है, ऐसे टाइम पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जनरल एंट्रीज क्या होती है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। तो सबसे पहली एंट्री होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में से। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होता है, तो अगर हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो या तो एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, या उसकी वैल्यू में क्या आएगा, रिडक्शन आएगा। तो अगर आपकी जनरल एंट्रीज किसके रिगार्डिंग हो रही है, इंक्रीज ऑफ एसेट्स। बिजनेस में जब भी कोई एसेट्स आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं, बिकॉज एसेट्स रेफर करता है रियल अकाउंट को। द थिंग्स कम इन द बिजनेस इज डेबिट एंड द थिंग्स गोज इज क्रेडिट। तो जैसे ही एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, हम एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, बट हमारे पास कोई कैश नहीं आ रहा है, हमने कोई कैश को पेमेंट नहीं किया है इस एसेट्स को परचेज करने के लिए, सिर्फ हमने एसेट्स का क्या किया है, रिवैल्यूएशन किया है। इसीलिए हम क्रेडिट कौन से अकाउंट को करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अगर आपको गेन हो रहा है यानी कि आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जनरल एंट्री हम क्या फॉर्म करेंगे, जनरल एंट्री हम फॉर्म करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसके जस्ट रिवर्स, अगर आपकी एसेट्स का अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर क्या चार्ज करना है, आपको डेप्रिसिएशन करना है, आपको एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना है, तो ऐसे टाइम पे जनरल एंट्री फॉर्म हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगेन एसेट्स अ रियल अकाउंट है, थिंग्स गोज, वैल्यू कम हो रही है आपकी एसेट्स की, इसलिए हम एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, एंड हमें ऐसी एसेट्स को डिक्रीज करने से कोई अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा, ये हमारे लिए एक टाइप ऑफ क्या है, लॉस है, और ऐसी लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ऑल द लॉसेस आर डेबिट, दैट्स व्हाई हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो सिंपल सी जनरल एंट्रीज करनी है एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो रिवर्स एंट्री, वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। नेक्स्ट जनरल एंट्री, एसेट्स के रिवैल्यूएशन के बाद में किसका रिवैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटीज का। जब आपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर लिया तो हमें लायबिलिटीज का भी तो करना होगा, कि जब आपकी एसेट्स तो करंट वैल्यू पे आ गई है पर लायबिलिटीज को हम ओल्ड वैल्यू पे शो नहीं कर सकते, तो एसेट्स की तरह ही हमें लायबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन करना होता है। और बिजनेस में लायबिलिटीज का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटीज में एप्रिसिएशन हो रहा है, लायबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज, ऐसे टाइम पे जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। एसेट्स से जस्ट रिवर्स, क्योंकि लायबिलिटीज का इंक्रीज होना हमारे लिए एक तरीके से लॉस होता है, कि पहले आपको किसी को 5000 पे करने थे, आप कितना पे कर रहे हैं, आप 7000 रुपीज, यानी आपको 2000 रुपीज एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एप्रिसिएशन ऑफ लायबिलिटीज यानी कि इंक्रीज ऑफ लायबिलिटीज के टाइम पे हम क्या जनरल एंट्री फॉर्म करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। जस्ट रिवर्स, अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है यानी कि आपको
गया है, प्रॉफिट होने के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री कब पास होती है, व्हेन डिक्रीज इन लायबिलिटीज, जब आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है कि किसी को आपको कितने रुपीस पे करने थे, सपोज दैट आपके क्रेडिटर्स थे 10,000 रुपीस के, जिसमें से एक क्रेडिटर ने कह दिया कि अब मुझे 25 रुपीस का पेमेंट नहीं करना है, पेड नॉट। तो ऐसे टाइम पे आपको बेनिफिट हो गया, जहां आपको 10,000 रुपीस पे करने थे, अब आप कितना पे करोगे, 7,500। तो जब भी आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज होगी, हम क्या जर्नल एंट्री फॉर्म करेंगे, हम जर्नल एंट्री फॉर्म करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब भी कभी हम रिवैल्यूएशन करते हैं ना, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की। यानी कि हम रिवैल्यूएशन करने गए, तब हमें ये पता चला कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ एसेट्स को तो हमने अभी तक बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं है, या उसे हम बैलेंस शीट में दिखाना भूल गए हैं। तो ऐसी एसेट्स कहलाती अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जिसको अभी तक आपने बैलेंस शीट में शो नहीं किया है, एज वेल एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जिनको अभी तक आपने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज हेड में शो नहीं किया है, या जिसको आप शो करना भूल गए हो, ओमिशन ऑफ लायबिलिटीज। तो अब हमें इनको शो करना पड़ेगा। तो दो जर्नल एंट्रीज किससे रिलेटेड होती हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बात करते हैं, तो जर्नल एंट्री फॉर्म होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज हम एसेट्स को कहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, हम एसेट्स को अपनी बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो वापस रियल अकाउंट का रूल, द थिंग्स कम एज डेबिट, बिजनेस में एसेट्स आ रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एज इट इज जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आएंगी, तब क्या जनरल एंट्री फॉर्म करनी है हमें, तब हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो हम जनरल एंट्री फॉर्म करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। नेक्स्ट एंट्री, जब हम सारी रिवैल्यूएशन की एंट्री कर लेंगे, तो उसके बाद में एक और पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है, विच इज कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम क्या देखना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रॉफिट हुआ है, तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशियो में बांटेंगे इस प्रॉफिट को हम, हमारे ओल्ड रेशियो में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा कि कौन सी एंट्री किस रेशियो में जाएगी। 3 रेशियो हमारे सामने आते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, OR ऑब्लिक NR ऑब्लिक SR। तो किस एंट्री को किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फॉर द ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर आपकी लॉस हो जाती है तो जनरल एंट्री क्या होगी, ऑल द लॉसेस आर डेबिट। ये लॉसेस कौन बेयर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। फिर से कह रही हूं, ये रेशियोज ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
रिवैल्यूएशन ये तो थी जर्नल एंट्रीज। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। एंट्रीज करने के बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे फॉर्म करना है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे रिलेटेड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें वो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करवाने के चांसेस ज्यादा होंगे। कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनः मूल्यांकन खाता प्रिपेयर करिए। तो जर्नल एंट्रीज से ही अकाउंट फॉर्म होते हैं। जर्नल एंट्रीज को समझने के बाद में अगर हम अकाउंट की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट्स को डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री क्या की थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगर एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट। इसके जस्ट रिवर्स अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो बाय साइड में आ जाएगा बाय इंक्रीज इन एसेट्स, बिकॉज हमने जर्नल एंट्री की थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हमारी जर्नल एंट्री होगी इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ जाती है तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर कोई एसेट्स है अनरिकॉर्डेड तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसका जो डिफरेंस होगा वो टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल से क्लोज्ड होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल और लॉस होगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। इसको प्रिपेयर करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट ट्रिक है। आप एग्जाम के अंदर वैल्यूएशन प्रिपेयर करते टाइम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने दो कॉलम लिखे डेबिट और क्रेडिट, माइनस प्लस, प्लस और माइनस, असेट्स एंड लायबिलिटीज। इस एक शॉर्ट ट्रिक से आप पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। असेट्स डिक्रीज हो रही है यानी कि माइनस का साइन, डिक्रीज हुई तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे, इंक्रीज हो रही है यानी प्लस तो क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज के लिए रिवर्स साइन अलॉट किए मैंने, प्लस और माइनस, यानी अगर लायबिलिटीज इंक्रीज करने का क्वेश्चन बोल रहा है तो डेबिट साइड में, और अगर लायबिलिटीज को क्रेडिट करने के लिए कहा जा रहा है यानी कि डिक्रीज करने के लिए कहा जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड में। अगर हमें ये इंक्रीज डिक्रीज में कई बार बच्चे हमें कंफ्यूज होते नजर आते हैं कि मैम इंक्रीज के एसेट्स इंक्रीज हो रही थी तो डेबिट करना था या एसेट्स डिक्रीज हो रही थी तो डेबिट करना था। तो ऐसे टाइम पे आप इस शॉर्ट ट्रिक से पूरे के पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को इजीली सॉल्व कर सकते हो। माइनस प्लस, प्लस माइनस, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस का साइन, इंक्रीज हो रही है तो प्लस करना है, लायबिलिटीज में रिवर्स। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो डिफरेंस होता है वो टू पार्टनर्स कैपिटल और बाय पार्टनर्स कैपिटल से क्लोज्ड होता है। क्वेश्चन में या तो डिफरेंस इस साइड आएगा यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं होती हैं। इस क्वेश्चन को या इस फॉर्मेट को हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर सॉल्व करें तो एक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है जिसके अंदर प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबी whose profit sharing ratio is 3:2। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है 3:2। ये इनका कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन की ही एंट्री होगी। अदर देन दिस हम कोई भी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन April 1,
7 की ओपनिंग बैलेंस शीट्स अवेलेबल है आपके पास में। क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन है 20,000, एस कैपिटल 30,000 एंड बीस कैपिटल 20,000। टोटल बिजनेस की कैपिटल ₹50,000 रुपीज। एसेट्स में अगर हम एनालिसिस करें तो एसेट्स में सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड ₹3,000, डेटर्स 12,000, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 10,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपीज की। ये सारे एसेट्स किस पे शो रखी है अभी? बुक वैल्यू पे। ऑन द डेट ऑफ सी एडमिट इनटू अ पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। बिजनेस में आपने किसको एंट्री दी है? सी को। सी क्या क्या चीजें आपके लिए लेके आया है? सी ब्रिंग्स 15,000 रुपीज एज कैपिटल। ₹15,000 की वो क्या लेके आया है व्यवसाय में? पूंजी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तब वो दो अमाउंट साथ में लेकर आता है। एक अमाउंट होता है कैपिटल का कि वो बिजनेस में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, और दूसरा अमाउंट वो गुडविल का लेके आता है। तो सी ब्रिंग कर रहा है 15,000 एज कैपिटल एंड 5,000 रुपीज एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल फॉर 1/6 शेयर। वो नया शेयर कितना ले रहा है? 1/6 शेयर। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। आपको स्टॉक की वैल्यू कितनी रिड्यूस्ड करनी है? 10%। एंड प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 10%। दो वर्ड एक साथ इंक्लूड हो रहे हैं। स्टॉक को रिवैल्यूएट करना है, यानी स्टॉक कितना दे रखा है? 15,000 और उसको रिड्यूस करना है 10% से, यानी कि कितनी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी? 1,500 रुपीज। इसके जस्ट रिवर्स मशीनरी अकाउंट को कितने से आपको इंक्रीज करना है? मशीनरी अभी आपकी कितनी शो हो रही है? 30,000, जिसका 10% आप इंक्रीज करोगे ₹3,000। फर्नीचर और रिवैल्यूएट। फर्नीचर की करंट वैल्यू दे रखी है ₹9,000। बैलेंस शीट में चेक करें तो फर्नीचर कितने से शो हो रहा था? 10,000 से, यानी कि 1,000 रुपीज से आपके फर्नीचर का अमाउंट भी डिक्रीज हो रहा है। A provision for doubtful debts to be created at 5% and 200 is provided for a electricity bill। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी डेटर्स पे कितना अमाउंट क्रिएट करना है? कितने का प्रोविजन बनाना है? 5% का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमेशा डेटर्स पे क्रिएट होता है। 200 रुपीज इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इट्स कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इससे रिलेटेड अभी तक कोई एंट्री आपके सामने नहीं है। Investment of worth 1,000 not mentioned in the balance sheet is to be taken into accounts। 1,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट अभी तक शो नहीं किए हुए थे। कहां पर? बैलेंस शीट में। हम बैलेंस शीट में देखें तो हमें इन्वेस्टमेंट का हेड नजर नहीं आ रहा है। कैश दे रखे हैं, डेटर्स अवेलेबल है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है। इन्वेस्टमेंट के नाम से कोई भी हेड नहीं है, इसका मतलब it's unrecorded assets। Creditors of ₹100 is not likely to claim his money and it show a return of। क्रेडिटर्स में से 100 रुपीज के क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेनिफिट हो गया। 20,000 रुपीज पे करने थे, एक पर्सन कह रहा है 100 रुपीज का पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी यहाँ पर? डिक्रीज्ड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पे उसने आपसे क्या बोला है? प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड एंट्री करनी है? एसेट से रिलेटेड। इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कैश और कैपिटल का, इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन में नहीं होती है। तो जब भी कभी आपके सामने एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन आए, सबसे पहला हमें क्या प्रिपेयर करने हैं? सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? शॉर्ट ट्रिक मैंने यहां पर एक बार पहले से ही लिख ली।
ताकि मुझे याद रहे कि क्या चीज मुझे इंक्रीज करनी है और क्या डिक्रीज। डेबिट, क्रेडिट, माइनस, प्लस, प्लस और माइनस, रिवर्स साइन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स डिक्रीज होंगी तो डेबिट, एसेट्स इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो डेबिट, लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो हमें क्रेडिट करना है। तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट को वापस से रीड करें तो सबसे पहले उसने बोला है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,000 रुपीज। तो स्टॉक को उसने रिड्यूस करने का बोला है, इसीलिए मैं डेबिट साइड में क्या लिखूंगी? टू स्टॉक 15,000 को 10% रिड्यूस करना है तो 10/100, 10 से 10 कट एंड 10 से 10 कट, दैट मीन्स अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1500 रुपीज। लायबिलिटीज डिक्रीज करनी थी हमें, माइनस का साइन था। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरीज एप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी एप्रिशिएट करनी है? प्लांट एंड मशीनरी को आपको 10% एप्रिशिएट यानी कि इंक्रीज करना है। तो अभी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30,000। एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, इसीलिए बाय प्लांट एंड मशीनरी। क्या कैलकुलेशन करनी है? 30,000 रुपीज का 10% इंक्रीज करना है, दैट मीन्स 10/100 और यहाँ अमाउंट आ जाएगा ₹3,000। नेक्स्ट, फर्नीचर को रिवैल्यूएट करना है 9,000 पे। अभी फर्नीचर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000 रुपीज। तो आपकी एसेट्स फिर से क्या हुई है? डिक्रीज। तो टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपीज बुक वैल्यू थी, रिवैल्यूएशन अमाउंट है 9,000, दैट मीन्स 1,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री, प्रोविजन कितने से क्रिएट करना है? प्रोविजन क्रिएटेड सन्ड्री डेटर्स एट 5% और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो अभी आपके सामने आया है टू बी प्रोवाइडेड 200 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी का बिल और प्रोविजन फॉर डेटर्स दोनों क्या है आपके लिए? लायबिलिटीज, और दोनों आपकी लायबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज। डेटर का अमाउंट कितना दे रखा है? 12,000 रुपीज। तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री तो टू प्रोविजन फॉर bad debts 12,000 into 5/100, 20 से 20 कट, 120 multiply by 5 is 600 rupees and two outstanding electricity bill of rupees 200। नेक्स्ट एंट्रीज ने कहा था कि एक इन्वेस्टमेंट थे, तो बाय इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज। ये कैसे इन्वेस्टमेंट थे? अनरिकॉर्डेड। ₹1,000 के अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखे थे। एंड लास्ट एंट्री, क्रेडिटर्स ऑफ 100 रुपीज इज नॉट लाइकली टू क्लेम। 100 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं जिनको अब आपको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लास्ट एंट्री 100 रुपीज के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना है, इसका मतलब लायबिलिटीज क्या हो रही है? डिक्रीज।
टोटल हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की 4100 रुपीज क्रेडिट साइड की। डेबिट साइड की अगर आप टोटल कर रहे हैं तो 1500 एंड 1000, 2500, 2500 एंड 200, 2700, 2700 एंड 600, 3300, 4100 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्रेडिट की टोटल आई थी आपकी 4100 और यहाँ की टोटल आ रही है 3300। 11 में से आपने 3 लेस किया, कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास में? 800 रुपीज का। दैट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल 800 रुपीज। इसको ए एंड बी किस रेशियो में लेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका कितना दे रखा था? ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ओल्ड रेशियो था इनका 3:2। तो 800 में ए का हिस्सा कितना होगा? 800 इंटू 3/5 और बी के लिए 800 इंटू 2/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 160, 160 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एज इट इज ये दोनों ही क्वेश्चन आपको यहां से सॉल्व करने हैं। कैलकुलेशन हमेशा आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कौन सा अमाउंट कहां पे प्लेस्ड होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा आपके लिए? 480 एंड सेकंड इट्स 320। टोटल हो जाएगी आपकी 4100। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत क्लियरली आपको प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एग्जाम में 110% श्योर हूँ, गारंटी के साथ कह रही हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन आएगा और सबसे मैक्सिमम मार्क का आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किए बिना बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, तो नॉट पॉसिबल। रिवैल्यूएशन अकाउंट के टॉपिक को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम एक बार क्विकली इसके सॉल्यूशन को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था और उसका किस तरीके से हमने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया है। तो क्वेश्चन था आपके सामने ए और बी, ओल्ड रेशियो दे रखा था इनका 3:2, जो एक पार्टनर्स थे एक फर्म के, ये किसको एडमिट कर रहे थे? सी को एडमिट करा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने किन-किन चीजों को रिवैल्यूएट किया? तो सबसे पहले हमसे रिवैल्यूएशन किया गया, स्टॉक को रिड्यूस करने को कहा गया था 10% से, और लायबिलिटीज को इंक्रीज करनी थी, प्लांट एंड मशीनरी को इंक्रीज करना था, अप्रिशिएट करना था बाय 10%। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? स्टॉक की वैल्यू थी 15,000 रुपीज। 10% कैलकुलेट किया 1500। एसेट्स डिक्रीज्ड होती हैं तो हम डेबिट करते हैं, तो स्टॉक को हमने डेबिट किया टू स्टॉक 1500, और एसेट्स अगर इंक्रीज्ड होती हैं तो हम कहां लिखते हैं उनको? क्रेडिट साइड में। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का हम 10% कैलकुलेट किया, इट्स बिकम 3,000 रुपीज। नेक्स्ट, फर्नीचर को रिवैल्यूएट करने को कहा गया था एट 9,000। यहाँ पर उसने रिवैल्यूएशन अमाउंट ही दे दिया था कि राइट नाउ हमारा फर्नीचर कितने पे शो होना चाहिए? 9,000 पे, जबकि बैलेंस शीट में कितने पे शो हो रहा था? 10,000 पे, यानी कितने रुपीस से डिक्रीज करना है? 1,000 रुपीस से।
नेक्स्ट लाइन में प्रोविजन फॉर डेटर्स कैलकुलेट करने को कहा था, तो प्रोविजन फॉर डेटर्स 12,000 रुपीज की डेटर्स थे, 5% कैलकुलेट किया, इट्स बिकम 600। और एक और आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 रुपीज, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थे 1000 रुपीज के, और क्रेडिटर्स ने ये क्लेम किया था कि 100 रुपीज का पेमेंट उनको नहीं करना है। एट दैट टाइम जो डिफरेंस आया उसको कैलकुलेट करेंगे। इवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस किससे क्लोज होता है? इवैल्यूएशन अकाउंट को हम टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल से क्लोज करते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगी। तो यहां की टोटल आपने की क्रेडिट की टोटल कितनी आई थी आपकी 4100, जबकि डेबिट की टोटल आ रही है आपके सामने 3300। जो डिफरेंस आया रुपीज 800 का, ये 800 रुपीज क्या है आपके लिए? प्रॉफिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 800 रुपीज का डिफरेंस था, बैलेंसिंग फिगर कितना है आपके पास 800 रुपीज। इस 800 रुपीज को ए और बी किस रेशियो में बेयर करते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना था? इनका ओल्ड रेशियो था 3:2। कहां पे देखिए ओल्ड रेशियो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो हमने जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो था 3:2, यानी 800 into 3/5 एंड 800 into 2/5। तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा 480 रुपीज का, एंड बी को 320 रुपीज। तो इस तरीके से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशंस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से नेसेसरी चेंजेस हैं जो हमें किसमें करने पड़ते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेफिनेटली करिए। फिर से कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उनको सॉल्व करूंगी और आपको हेल्प आउट करूंगी। तो आज की क्लास